चारों तरफ भौतिकता है। इसलिए साहब ने जीव दया कहा है। इस दुनिया में सिर्फ हम मनुष्य नहीं रहते हैं, ये पेड़ पौधे रहते हैं, बाकी जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, ये सब भी जीवों में आते हैं। तभी तो साहब ने जीव दया कहा है, वरना मनुष्य दया भी कह सकते थे साहब, लेकिन साहब ने कहा जीव दया। हमारे साहब ने सबको एक दृष्टि से देखा है, एक समान सबको माना है, हमको कभी अलग नहीं समझा, कभी साहब ने भेद नहीं किया। भेद हम करते हैं, हमारे साहब नहीं करते हैं, और हम अपने साहब सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले हैं, हम क्यों भेदभाव करते हैं। इसलिए हमको सब पर दया करनी है। दया करो धर्म को पालो, जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबको मानो, तभी मिले अविनाशी। साहब कह रहे हैं दया करने, अगर हम अपना सा जीव, हमारे साहब अपना सा जीव सबको मानने कह रहे हैं, अपना सा जीव सबको समझो, सबको एक समान देखो, एक समान लोगों के प्रति प्रेम भाव रखो, जीवों के प्रति प्रेम भाव रखो। और आत्म पूजा क्या होता है? नमस्ते कहते हैं, एक दूसरे नमस्कार कहते हैं। हम अपने शरीर को थोड़ी कह रहे हैं, हमारे अंदर जो परमात्मा विराजमान है, हमारे सदगुरु विराजमान है, हम उनकी बंदगी कर रहे हैं, उनको हम नमस्ते कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, शरीर को थोड़ी कर रहे हैं। तो उसी परमात्मा को हमें पहचानना होगा। अब उस परमात्मा को हम तभी पहचान पाएंगे जब हम अपने आप को पहचान पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे। हमें अपने आप को समझना होगा। हम अपने आप को तभी समझ पाएंगे जब हम अपने आप को समय देंगे। हमें रोज हमें अपने आप को थोड़ा समय देना है। आप लोग आधे घंटे से शुरुआत करिए, आधे घंटे अपने आप को समय दीजिए, सिर्फ अपने लिए। अपने आप से बात करिए, अपने आप से प्रश्न करिए। एक जगह बैठ जाइए, वहां कोई लोग भी नहीं होने चाहिए, आपका मोबाइल भी नहीं होना चाहिए, आप कुछ खाने पीने का भी नहीं होना चाहिए, वहां सिर्फ आप होने चाहिए। ऐसा नहीं है आपका शरीर वहां है लेकिन आपकी सुरती, आपका मन कहीं और लगा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना फोन रखेंगे तो आपको तो पता ही, आजकल पूरी दुनिया फोन में है, भले कोई आसपास हो ना हो, हमारा फोन होना जरूरी है। ऐसा हो चुका है आज के समय में, हम भले अकेले रहें लेकिन हमारा फोन रहना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया तो उसमें ही है हमारी। तो उस फोन को आप आधे घंटे के लिए दूर रखिए और अपने आप के लिए समय निकालिए, अपने आप को जानने की कोशिश करिए आप, तभी आपको अपने विचार पता चलेंगे। और जो फालतू के विचार हैं और जो दूसरों से लिए गए विचार हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। जो आपके खुद के विचार हैं वो आपको पता चलना शुरू होगा। आप क्या सोचते हैं, आप इस दुनिया को किस नजर से देखते हैं, आपको सब पता चलना शुरू होगा। लेकिन आपको अपने आप को समय देना जरूरी है। आप अपने आप को पहचान जाएंगे, आप अपने परमात्मा को पहचान जाएंगे, अपने परमात्मा की, महापुरुषों की वाणी वचन आप समझ सकते हैं। अब दुनिया भर की चीजों के लिए आप समय निकाल सकते हैं, कम से कम आप अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। तो मेरी यही अर्जी है आप लोगों से कि आप अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, रोज अपने आप को समय दीजिए, एक भी दिन आप छोड़िएगा मत। ऐसा करेंगे आप तो आपको लगेगा हम क्यों और अपने आप को समय दे रहे हैं। और आप रोज अपने आप को समय देते रहेंगे तो आपको आनंद भी आएगा। आप वो आधे घंटे का 1 घंटा भी कर देंगे, 1.5 घंटा भी कर देंगे, 2 घंटा भी कर देंगे, लेकिन आपको रोज समय देना होगा। एक भी दिन हमको नहीं छोड़ना है। फिर आप बोलेंगे कि हमको तो कुछ लग ही नहीं रहा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप जरूर विचार करिए। मैं नहीं कहूंगा आपसे मेरी बात आप मान लीजिए, मैं किसी से नहीं कहूंगा मेरी बात मानिए। पहले आप विचार करिए, मेरी बातों को परख लीजिए, मेरी बातों को अच्छे से सोच समझ कर आप समझदारी मत दिखाइएगा। अपने हृदय से विचार करिए, शांत दिमाग से विचार करिए, तभी आपको मेरी बातें समझ आएंगी, मैं क्या कहना चाहता हूं। और तभी आपको फिर लगेगा कि हाँ, हमें अपने आप को समय देना जरूरी है। तो इसलिए हर चीजों में अपना दिमाग लगाना, हर चीजों में अपनी समझदारी दिखाना
अच्छा नहीं होता है। कहीं कहीं आप अपने हृदय से सोचिए, जो अध्यात्म होता है वो अपने आप से प्रेम करने के लिए होता है। जो अध्यात्म की बातें होती हैं वो हमारे लिए होती है। अध्यात्म को बताया नहीं जाता है, अध्यात्म महसूस करा जाता है। परमात्मा को दिखाया बताया नहीं जाता है, परमात्मा को महसूस किया जाता है। आप लोग महसूस तो अपने आप से करेंगे, महसूस को कोई कराएगा नहीं, आप खुद महसूस करिएगा। और अपनी समझदारी आप हर जगह मत दिखाइएगा। हम मनुष्यों की समझदारी इतनी है कि हमें कोई जानवर कह दे हम बुरा मान जाते हैं, अगर हमें वहीं कोई शेर कह दे तो हम खुश हो जाते हैं। इतनी हम मनुष्यों की समझदारी है, इसलिए अपनी समझदारी मत दिखाइएगा। अगर आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की वाणी वचनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी समझदारी को कहीं दूर रखिए। हृदय से सोचिए, हृदय से विचार करिए, तभी इसका आपको हल मिलेगा, तभी आपको समझ आएंगी बातें, तभी आपको परमात्मा समझ आएंगे, तभी महापुरुषों की बातें समझ आएंगी। तो मेरी बातों पर आप एक बार विचार करिएगा जरूर, मेरी बातों को आप समझने की जरूर कोशिश करिएगा। बस इतना ही कह के मैं आज्ञा चाहूंगा। साहे बंदगी साहे। एक दूसरे से चर्चा मत करिएगा मेरी बातों पर, वरना आप और उलझ जाएंगे, गलत अर्थ लगा